पूरी बोकारो रिपोर्ट्स की टीम कामना करती है कि हमारे शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी की आत्मा को शांति मिल सके। इसी प्रांगण में दी जाएगी हमारे शिक्षा मंत्री जी को अंतिम श्रद्धांजलि। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी मैं पीछे आपको बोर्ड दिखाऊंगा। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना के विनायका फंडामेंटल रिसर्च एंड एजुकेशनल सोसाइटी में हम इस वक्त मौजूद हैं। जब से ये खबर मिली है कि हमारे झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री आज सुबह 5 बजे चेन्नई अस्पताल में उनका निधन हो गया, तब से राज्य में एक हड़कंप सा मच चुका है। पूरे जेएमएम कार्यकर्ता में अफरा तफरी मची हुई है। कोई इस खबर को विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। हर किसी के मन में एक शोक सा माहौल बना हुआ है। अभी मैं पीछे आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जब से ये खबर मिली है तभी से यहाँ पे अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी इस तैयारी में जुट चुके हैं, जैसे जल्द से जल्द यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हो सके इस तरह इस फील्ड को तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे सुबह से ही जेसीबी यहाँ पे काम पे लगी हुई है। और अभी क्या क्या कार्यक्रम होना है और कैसे कब पार्थिव शरीर हमारे शिक्षा मंत्री जी का यहाँ राज्य में पहुँचेगा और क्या क्या रूट मैप है, आइए हम मिलते हैं यहाँ पे आए अधिकारियों से और जानते हैं। ये बहुत बड़ी दुख का खबर है। आज हम लोग को टाइगर चले जाने के बाद हम लोग को ये महसूस हो रहा है कि हम लोग को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि हम लोग को अब टाइगर जी छोड़ के चले गए। आज गाँवों में छोटी छोटी जो पंचायती रूप होता था वो सबसे काम सुलझाने का काम करते थे, आज हम लोग के बीच नहीं है। आज हम लोग को बहुत बड़ा झटका पड़ा और दुखी के साथ है। माननीय शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर चेन्नई से कल 7:30 बजे रांची लाया जाएगा। उसके बाद वहाँ आपका विधानसभा में शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद वहाँ से आपका पेटरवार होते हुए बेरमो के बाद में आपका मकोली के बाद नवाड़ी के बाद सूरी के बाद में आपका पोड़दाग होते हुए डुमरी के बाद उत्तराखंड और उनका जो क्षेत्र है वहाँ से करने के बाद में गलागी होते हुए आपका जो है बाराडी, तेलो, तारानारी, नर्रा होते हुए बीएड कॉलेज अलारगो शव को लाया जाएगा। उनके घर में जो काम क्रिया करने के बाद में यहाँ अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखा जाएगा और करीब शाम को यहाँ अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। और सीएम का जो प्रोग्राम है, सीएम साहब 5 बजे आएंगे। ये तो पूरे राज्य का झटका है और हम लोग को बहुत बड़ा क्षति हुआ। इस क्षेत्र का एक अभिभावक थे और सभी दल के अभिभावक थे और एक लोकप्रिय नेता भी थे। जनता को यही संदेश हम लोग देना चाहेंगे, ये क्षति हम लोग कभी नहीं कर सकते हैं। मेरा नाम सुभाष चंद्र महतो, चंद्रपुरा प्रखंड अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा। बंधु साथी, मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। जो आज मैं इनका 20 साल से इनका कलाकारी करता आ रहा हूँ और पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते थे गाना गा करके, और ऐसा पुरुष देखने में नहीं आ रहा है। जो भी काम वो सोचते थे वो पूरा करते थे। और जैसे कि हम लोग इसका मृत्यु का आवाज़ सुने पूरे मातम छा गया। यानी स्कूल में बच्चे रो रहे हैं, घर में औरतियाँ सब रो रही है और पूरे ये हमारा क्षेत्र बेहाल हो गया है। ऐसा पुरुष और मिलने का नहीं है। जो हमारे शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो एक गरीब से लेकर अमीर तक वो जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं करते थे और कहीं रोड में एक्सीडेंट हो जाता था उसको भी उठा लेते थे और हॉस्पिटल में उनको जा कर के ठीक करवाते थे। गरीब का अपना से भी कहीं कहीं शादी ब्याह हर चीज़ में मदद करते थे। आज औरत मर्द रो रहे हैं। ऐसा पुरुष यानी हमारे विधानसभा डुमरी ही नहीं पूरे झारखंड में ऐसा हमारा मंत्री नहीं है। जैसा कि हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो जो अपना उम्र को यानी इतना नहीं, अपना घर भी कभी नहीं ठहरते थे और जैसे कि यानी उनका चेन्नई में बीमारी से ले जाने के वक्त फिर आते थे रांची और रांची से आ कर के और हमारे नावाडी डुमरी क्षेत्र पूरे भ्रमण करते थे। अपना बीमारी को नहीं देखकर डॉक्टर का सलाह भी नहीं सोचते थे और पैदल चलते थे और जो नहीं बोलना था वो पब्लिक के बीच बोलते थे और बराबर वो जानता और पब्लिक के बीच रहना चाहते थे। इसलिए करके बंधु आज क्या मैं बताऊं, मैं इतना हमारा फिक्र और चिंता है रोज़ा के हालत में, और क्या बताऊं। हमारा दिल नहीं चाहता है कि टाइगर जगन्नाथ बिना हमारा दिल बेचैन हो गया।
इस गांव नहीं बोलिए पूरे झारखंड के लिए बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसा नेता को चले जाना हम लोग को बहुत बड़ा दुख है पैदम, और पूरे झारखंड के लिए अपने क्षति हुए पर इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। क्या कि एक गरीब से ज़मीनी से जुड़े हुए नेता थे पैदम। ऐसा नेता मतलब पूरे विधानसभा पूरे झारखंड में नहीं मिलेगा पैदम। हर तरह से लड़ाई में चाहे जो भी मुद्दा आता था उनके नज़र में जो पहुँचता था पैदम, बारीकी से देखते थे, और जब तक उसको हासिल नहीं करते थे वो लड़ाई को मुकाम तो नहीं पहुँचाते तब तक वो उसमें लगल रहते थे। जैसे अभी कुछ ही दिन पहले पैदम आपका पारा शिक्षक का जो मामला था पैदम, उन्होंने जो शुरू से बोला था, जब सरकार में नहीं था उस समय भी बोले थे पैदम कि हम वैसो इन लोग को ये मुकाम तक पहुंचाएंगे, और मुकाम तक पहुंचाया उन लोग को मिला भी पैदम। अभी 1932 का जो चल रहा है पूरे अभी झारखंड में, उन्हीं का देन है कि माहौल बना था। और जब भी कभी भी मीडिया बीच में आते थे ना, हम 1932 लेके रहेंगे, उनका गाड़ी नंबर भी 1932, मोबाइल नंबर भी 1932 रखे हैं। इसलिए हम लोग को बहुत दुख है पैदम, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत गंभीर माहौल है पैदम। कब सुबह से सबको चूल्हा नहीं जला गाँव में पैदम। नहीं, अभी तो ऐसा हम लोग को भी नहीं लग रहा कि मगर क्या दुनिया में है नहीं, मतलब तो हिम्मत लोग कर रहे हैं पैदम, मगर बहुत मरमाहत है पैदम। संदेश अभी क्या देंगे, अभी तो अब आएंगे उसके बाद देखिए फिर क्या होता है पैदम। अभी इस गांव में का बहुत मर्माहत स्थिति है और सारे लोग गमीन हैं। अब वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे बीच जो एक नायक के रूप में, एक टाइगर के रूप में जो हमेशा उपस्थित रहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। इन लोगों ने अनाथ जैसा महसूस करना है। झारखंड के सभी वर्ग के लोगों को माननीय श्री स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो का इस तरह से असमय चले जाने से बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, क्योंकि 5 बार का विधायक रहते हुए जिस तरह से 4 बार के विधायक रहते हुए जिस तरह ये एक गरीब, एक आम आदमी तक इनकी उपलब्धता होती थी, ऐसा झारखंड के कोई भी नेता में नहीं था ऐसी क्वालिटी। और गरीबों के बीच मिलजुल के ऐसे रहने की प्रवृत्ति किसी भी नेता में नहीं थी। और पब्लिक में दुख है कि ऐसा ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हम लोगों को छोड़ के चले गए। और कार्तिक के जिम्मेवारी में जो पार्किंग स्पॉट्स बनाएंगे, ठीक है। ये 3 पेलोडर सीओ साहब आपको इधर मशीन चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे पेलोडर काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सीएम साहब का इंक्लोजर बनाना है, तो जेसीबी मशीन एक यहाँ मंगा दीजिए। करने का धंधा बन गया। प्रोग्राम के बारे में तो ये आएंगे तब ना। हाँ, ये पुल के नीचे और इसको लेवल करके टेंट हाउस है ना, तो अभी बोलिए खोलेगा, अभी बोल इसको करके अब तुम्हारा भंडारी स्थित यही दामोदर घाट पे हमारे शिक्षा मंत्री जी को अंतिम संस्कार दिया जाएगा, या कहें तो दाह संस्कार किया जाएगा। अभी अगर हम सूत्रों की माने तो इसी पुल के नीचे यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के बैठने की जगह बनाई जाएगी। या साथ ही साथ यह भी आशंका जताया जा रहा है कि कल इस घाट पे काफ़ी देर रात होने वाली है, इसलिए लाइट की सुविधा भी काफ़ी अच्छे से की जाए। हमारे आला अधिकारियों ने यह निर्देश भी दिया है कि हर जगह पे लाइट अच्छे से लगाया जा सके, ताकि
हर देर रात होने पे भी दिक्कत ना हो। अभी आपने सुना और जाना कि कैसे कल सुबह चेन्नई से हमारे शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर झारखंड राज्य पहुंचेगा सुबह 7:30 बजे, जहां पे कल ही विधानसभा में शोक सभा को आयोजित किया गया है। उसके बाद वहां पे हमारे शिक्षा मंत्री के शव को सलामी दी जाएगी। उसके बाद बाई रोड उन्हें उनके पैतृक गांव लाया जाएगा और इसी जगह पे उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। हम इसी तरीके से आपको हर पल की खबर दिखाते रहेंगे। देखने के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।